ऐसे करके उसका हाथ मैंने ऐसे ऐसे किया, ऐसे तो उसने मम्मा का ये कौन था? वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आई होप आप सबके सब एकदम स्वस्थ और मस्त। तो अभी बज रहे हैं 9:05। हमारा शंकुड़ा यहाँ पे अपने खिलौने सारे बिखर कर खेल रहा है। पापा थोड़ी देर में पहुँचेंगे और हमारी मैडम जो है नाश्ता की तैयारी कर रही है। क्या कर रहे हो? कोथमीर का थेपला, धनिया का थेपला। हाँ वाह। फोटा पाड़े तारा फोटा पाड़े को जो फोटा पाड़े। टाटा टाटा बाय। तो हमारे शंबोड़े का यहाँ पे भजन सुनते सुनते मालिश किया जा रहा है। ओहो हो। शंबोड़े को मालिश करने को मजा आता है ना? सुन रहे हो? बस वो मोबाइल हो या कैमरा हो, कुछ भी उसके सामने है तो तुरंत पकड़ने को जाता है हाथ आगे करके। और हमारा शंपुड़ा नहा के हो गया है एकदम रेडी, मस्त मस्त फ्रेश हो गया। वाह 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 करे मारो दिख रहा, वाह वाह करे। ये हमारे शिव का कोम्ब है छोटू सा, उसके जैसा। नहा के तुरंत उसके बाल नहीं बनाए तो ऐसे खड़े हो जाते हैं उसके, फिर कितना भी ऐसे दबाया फिर भी नहीं दबते, इसलिए तुरंत ही उसको करना पड़ता है। ओके अभी मस्त हम खाना खाएंगे ना। हाँ तो अभी हमारे शंपुड़े का मम्मम आ गया है और मम्मम करने के लिए रुमाल मस्त एकदम इस तरह से बांध दिया है। मस्ते। मस्ते। शंबुड़े को नहाने के बाद उसको रेडी करने का और खिलाने का काम उसके पापा का है। इसे फिनिश कर देते हैं। और ये हो गया फिनिश। खाना खाने के बाद सबसे बड़ा टास्क होता है शंबुड़े का, मतलब डकार खाना। अभी डकार नहीं खा रहा है। आयो मारो ओडकारो, आयो मार दिख रहा बोलो। शंबुड़े को थोड़ी देर के लिए इस तरह से खड़ा रखने के बाद वो डकार खाता है। खा आया। थोड़ा सा लाइट डकार आया पर चलेगा। अभी हमारा शंबुड़ा मस्त एकदम नीनी करेगा। चलो नीनी करने। तो अभी शिवांश को झुलाते झुलाते ज्योति खाना खाएगी। 2:45 बज रहे हैं, ज्योति का खाना अभी हो रहा है। शिवांश के पीछे ही हमारा पूरा दिन निकल जाता है। उसकी मैंने मालिश की, उसके बाद नहलाया और उसके बाद हर्षद रहने वाले उसके साथ 4 से 5 बजे तक, क्योंकि मैं जाने वाली हूँ ब्यूटी पार्लर में। क्योंकि जहाँ पे मैं ब्यूटी पार्लर में हमेशा जाती हूँ ना, उनका आज 3rd ईयर सेलिब्रेशन है, तो वो बोले आपके बेबी को भी लेके आओ, वो लोग कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो 4 से 5 बजे मैं 1 घंटा जाऊँगी और उसके बाद मैं हर्षद को बोलने वाली हूँ उसको तैयार करके नीचे लेके आए। मैं वापस आऊँगी और शिवांश को मैं लेकर जाऊँगी वहाँ पे। वो कैसे सब सेलिब्रेट होगा तो उसको वो भी एंजॉय करेगा। और वहाँ पे हमारे बिल्डिंग के भी और 2-3 लड़कियाँ आती है, वो भी मुझे बोले कि हाँ आप शिवांश को लेके आओ, हम लोग है ना उसको संभालने के लिए। मेरे पास तो रहेगा और उनके साथ भी खेलेगा वो। अगर वो सोने के मूड में रहेगा तो फिर मैं घर पे ही रहूँगी और उसके साथ रहूँगी। ये उसका बाबू है। झूले में रखने के बाद शिवांश को उसका ये कपड़ा तो चाहिए ही चाहिए। शिवांश का वो बाबू है हम बोलते हैं। उसको जब उसका बाबू मिलता है तब वो खुश हो जाता है। हाँ हुई जाओ। वो सोने के लिए कितना भी रोए झूले में, उसको वो कपड़ा उसके ऊपर डालते हैं वो तुरंत चुप हो जाता है, 1 सेकंड में चुप हो जाता है और उसको ऐसा पकड़ के सो जाता है। देखो उसको लेने के बाद ही उसको नींद आती है, वो उसके अभी रोज की आदत हो गई है। तो अभी मिलते हैं छोटी सी मिनी ब्रेक के बाद। अभी मैं हो गई हूँ तैयार और अभी मैं निकल रही हूँ। 4 बज गए हैं और शिवांश अभी भी सो रहा है। तो सोने के बाद उसका मैंने खाना बना लिया है, उसको थोड़ा खिला देना और मैंने शिवांश के कपड़े भी निकाल के रखे।
और आप घर से निकलेंगे ना तो मुझे कॉल करो तो मैं वहाँ से निकलूँगी और अपना बिल्डिंग का जो गेट है वहाँ से मैं उसको लेके जाऊँगी। ठीक है। क्योंकि वो जितना लेट उठेगा ना उतना अच्छा है, तो वहाँ पे वो मतलब एंजॉय कर सकेगा। तो हमारा शंपुड़ा भी उठ गया है मारो दिख रहा, उठी गया मारो दिख रहा। हाँ ज्योति शंपुड़े का खाना बना कर गई है, थोड़ा खाएगा और फिर ज्योति को मैं फ़ोन करूँगा और खाना खिलाने के बाद इसको चेंज करूँगा और ज्योति को फ़ोन करूँगा। ज्योति हमारी बिल्डिंग के नीचे शिवांश को पिकअप करने आएगी और मैं बाद में शॉप में जाऊँगा। तो फाइनली हमारा शंपुड़ा हो गया है रेडी, बट अभी हम नहीं निकलेंगे क्योंकि अभी बारिश चालू है। मैं थोड़ी देर इंतज़ार करूँगा, बारिश थोड़ी सी कम हो जाएगी, बाद में हम निकलेंगे, है ना। और अगर बारिश बढ़ी तो हमारा जाना कैंसिल। बारिश अभी थोड़ा कम हो गई है, ज्योति से अभी जस्ट मेरी बात हुई है, वो आ रही है नीचे। अभी हम निकलते हैं, चलो। अभी मैं बिल्डिंग के गेट के पास पहुंच गई हूँ और हर्षद का फ़ोन आया था, अभी वो घर से निकल गए। अभी 2 मिनट में वो शिवांश को लेके नीचे आएंगे और मैं शिवांश को लेकर अभी वापस जा रही हूँ। लाइट नहीं है लग रहा है, वरना हर्षद को इतना टाइम नहीं लगता। लाइट नहीं है, इसे लिफ्ट भी बंद रहेगी हमारे बिल्डिंग की, तो मुझे लग रहा है कि हर्षद अभी स्टेयरकेस से उतर के आ रहे हैं शिवांश को लेकर। अरे यार लाइट चली गई है, स्टेयर से नीचे जाना पड़ेगा हमें। मेरा एक तो घुटना डैमेज है और शिवांश को लेके मुझे स्टेयर से जाना पड़ेगा। तो अभी आ गए हम नीचे और मम्मी भी आ गई हैं। अभी आए हर्षद मेरा वीडियो ले रही है और मैं उनका वीडियो ले रही हूँ। लाइट चली गई। नहीं आ रहा है वो हर्षद के पास से मेरे पास, मेरे बाल खींचने वाला है वो। हाँ बारिश अभी अच्छा हुआ, बंद हो गई। पापा को बाय बाय टाटा कानू, टाटा टाटा। तो गाइस आई एम बैक होम, अभी बज रहे हैं रात के 9:15 और हमारा शिवांश हमारा दिख रहा। जैसे ही आपने कैमरा स्टार्ट करा ऐसे ऐसे करके देखने लगा वो। हमारा दिख रहा। आज मेरे बच्चे ने, मेरे शिवू ने मुझे विनर बना दिया है, उसकी मम्मा को उसने विनर बना दिया है। और वो है ये। हाँ ये क्या है? मैं बताती हूँ वो। देखो थैंक यू। पर शिवू को थैंक यू क्यों? क्योंकि शिवू ने मुझे जितवाया है। मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। अरे के तो खरी। अरे कहो ने, मैं आज बहुत खुश हूँ। चलो पहले मुझे बैठने दो, बैठ के बताऊंगी। हमारे यहाँ पे एक पार्लर है, नज़दीक में ही है, तो मैं 2-3 दिन से रेगुलर वहाँ पे जाती थी क्योंकि उनका कुछ 3rd ईयर एनिवर्सरी था उनके पार्लर को, 3 साल पूरे हो रहे हैं। तो मैं रोज़ 4 से 5 बजे 1 घंटा जाती थी थोड़े दिन से। तो वो लोग कुछ ना कुछ ऐसा नया नया सिखाते थे और उन्होंने लकी ड्रॉ निकाला था। तो लकी ड्रॉ ऐसा है कि फर्स्ट विनर को 5000 का वाउचर फ्री, मतलब 6 मंथ में आप 5000 का सर्विस ले सकते हैं। सेकेंड विनर को था 3000 और थर्ड विनर का था 1000। तो मुझे मन में ऐसा लग रहा था कि मैं ये विनर हो जाऊँ तो अच्छा है, क्योंकि मुझे मेकअप का शौक नहीं है लेकिन मुझे कॉस्मेटिक का बहुत शौक है। ऐसे पार्लर में जाना, सब करवाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और लेडीज़ को दूसरा और क्या चाहिए, लेडीज़ की तो फेवरेट चीज़ रहती है वो। तो आज सेलिब्रेशन था, कुछ केक कटिंग वगैरह किया उन्होंने, तो मैं शिवांश को भी लेके गई थी। आपने तो वीडियो में देखा कि कैसे हर्षद ने आके मुझे शिवांश को दिया और फिर मैं लेके गई। फिर वहाँ पे 1 घंटा थे हम, केक कटिंग किया, सेलिब्रेट किया, उसके बाद लकी ड्रॉ निकाला। तो एक कांच का बड़ा बाउल था, उसमें 15-20 चिट्ठियाँ थी, तो उसमें 2-3 बच्चे थे। तो वहाँ पे जो मैम थी उन्होंने बोला कि पहले 3rd विनर निकालते, तो एक बच्ची को बोला कि उसमें से चिट निकालो, तो 3rd विनर निकल गया। फिर दूसरी बच्ची को बोला 2nd चिट निकालो। फिर सबसे छोटा हमारा बच्चा था शिव, तो मैम बोली कि जो गोल्डन वाउचर है वो ये बेबी के हाथ से निकालते हैं। तो मैं शिवांश को लेकर गई वहाँ पे, तो बाउल नीचे था तो उसका हाथ नहीं जा रहा था, तो फिर वो मैम ने बाउल उठाया,
फिर शिवांश का मैंने हाथ उसमें डाला तो मुझे मन में लगा कि एक ऐसे तो पकड़ लेता है सारी चीज़ें, लेकिन निकाले तो अच्छा रहेगा। तो इतनी चिट्ठी में उसको कैसे पता चला कि उसमें ये मेरी मम्मा की चिट्ठी है, मेरे मम्मा का नाम है इसके अंदर। तो उसने हाथ डाल के 2 चिट्ठियाँ उसके हाथ में आई थी, एक फिट पकड़ के रखी थी और एक थोड़ी ढीली थी। तो हमने बोला एक ही पकड़ना है, एक छोड़ दे। ऐसे करके उसका हाथ मैंने ऐसे ऐसे किया, तो उसने मम्मा का ये कौन था? ये कौन था? चलो अच्छा है, गैस रिलीज हुआ, कानू का गैस रिलीज हुआ। आगे क्या हुआ? हाँ, तो फिर ऐसे करके मैंने एक चिट्ठी छुड़वाई और उसने मम्मा की चिट्ठी हाथ में पकड़ के रखी। यही हाथ था वो। उसको पता ही नहीं है क्या हुआ है, वो बड़ा होगा ना तो वो देखेगा कि हाँ ऐसी बात हुई थी, मैंने मम्मा को विनर किया था। वो बड़ा होकर देखेगा, वो भी बहुत खुश होगा। फिर हमने वो चिट्ठी मैम को दे दी और हम आके चेयर पे बैठ गए। मन में लग तो रहा था कि नंबर आए तो अच्छा है, लेकिन लगा इतनी सारी चिट्ठी में अपना कहाँ लकी नंबर आएगा। और आज तक चिट्ठियाँ कितनी थी? 15-20 चिट्ठियाँ थी। तो क्योंकि मैंने मेरी लाइफ में कभी कुछ जीता ही नहीं है इतने साल में, कभी मैं ऐसा लकी ड्रॉ या कहीं विनर होना या कंपटीशन में हिस्सा लेना, कभी मेरा नंबर आया भी नहीं है स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी नहीं। और कभी मैं विनर हुई भी नहीं हूँ, किसी गेम में नहीं किसी खेल कूद में नहीं, कहीं नहीं। सिर्फ पढ़ाई करते थे और अच्छे परसेंटेज से पास हो जाते, बस इतना ही था। लेकिन जो जीतने की खुशी है वो आज मैंने पहली बार फील की और ये मेरे बच्चे ने मुझे जितवाया। मतलब शिवांश की तरफ से मेरे लिए ये बहुत बड़ा गिफ्ट है उसकी मम्मा के लिए। उसको कुछ पता नहीं है क्या हुआ है, बट ये जब बड़ा होगा और ये ब्लॉग देखेगा ना तब इसको पता चलेगा। तो मैम ने वो चिट्ठी खोली, वो खुद शॉक हो गई और उन्होंने बताया कि बच्चे ने उसकी माँ को ढूंढ के उसका नाम निकाला। तो सब इतने एकदम ऐसे खुश हो गए, हंसने लगे और बहुत खुश हो गए कि वाह वाह करके सब बहुत खुश हो गए और सबको मजा आया और सबको बहुत अच्छा लगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि बच्चा पर उसकी मम्मा का चिट निकालेगा। मतलब कांग्रेचुलेशंस। हाँ, वहाँ पे शिवांश को सब बहुत पैम्पर कर रहे थे। हमारी बिल्डिंग की लड़कियां भी थी, नेहा थी, रानी थी और रजविंदर को जो कमेंट भी करती है कभी कभी। और these 3 girls are हमारी रेगुलर व्यूअर्स हैं। हाँ, तो बारी बारी से वो भी इसके साथ खेल रही थी, कभी नेहा, कभी रजी, तो कभी रानी उसको लेके फिर जाती थी। वो तीनों लड़कियां भी इसको संभालती थी। और उसके बाद हमने फोटोज निकाले, एंजॉय किया और ये भी सब देख रहा था, लाइटिंग देख रहा था, वो मैम क्या बोल रही है वो देख रहा था, फिर वो सब डेकोरेशन किया है वो देख रहा था। उसके बाद आ गए हम घर पे। घर पे जाके ऐसा मुझे लग रहा था कि कब बताऊँ मैं मेरी मम्मी को, मेरी बहन को। मैंने सबको फ़ोन कर करके बता दिए, मेरी मम्मी को, मेरी बहन को। हमारे घर पे जो मेड आते हैं वो भी हमारे साथ बहुत अच्छा रिलेशन है हमारे साथ। मैंने उन दोनों को फ़ोन करके बताया क्योंकि मैं पहले से उनको बोल रही थी कि अगर नंबर आएगा तो अच्छा रहेगा। ये कार्ड में ऐसा है कि उसमें 25 सर्विसेज है, उसमें से कोई भी 15 सर्विस मुझे करवानी है। उसमें फेशियल, वैक्सिंग से लेके सब आया और 6 मंथ के लिए मुझे थ्रेडिंग फ्री है और इसमें से कोई भी 15 मुझे बॉक्स फिल करने हैं 6 मंथ में कभी भी। तो मैंने पहले से हमारे घर पे जो मेड आते हैं उनको मैंने बोल के रखा था कि अगर मेरा नंबर आएगा ना तो मैं आपको भी कुछ ना कुछ करने के लिए भेजूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग कब जाएंगे पार्लर में और कब कैसे क्या करवाएंगे। इसलिए मैंने उनको फ़ोन करके मैंने उनको खुशखबरी दी। और मैंने हर्षद को भी बहुत बड़ा थैंक यू बोला क्योंकि उन्होंने शिवांश को संभाला इतना अच्छे से, उसकी तैयारी की, मेरे पास लेकर आए और थोड़े दिन में वहाँ पे जाती थी तो हर्षद ही उसको संभालते थे दोपहर में। तो अभी शिवांश को पॉटी आई है तो अभी उसको पॉटी करा रही है, ज्योति अंदर बेडरूम में लेके गई है। और गाइस ये थी आज के व्लॉग की कहानी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करिए और हाँ भाई आप नए हो तो सब्सक्राइब करिए, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में। बाय।